Hi everyone, this is Sabah Hassan this side. It's been a long time since I've made any video on creative writing English. But as you know, it's a quarantine period, so I have a lot of extra time to do all these things. So let's uh, again start the same thing. While the words which you have, which you can see that I have decided for today is like mirror, deliver, retire, and straight. Now coming to the first word, mirror. ना मिरर का मतलब क्या होता है? मिरर तो आपने कहते ना ये मिरर है मेरे घर में, एक आईना है। आईने का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप दिख सकें। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी, मेरे 10 वीडियोस 8-10 वीडियोस हैं, उस सारे वीडियोस मैंने बताया कि वर्ड कभी भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ तक नहीं रहता, उसके बहुत सारे यूसेज होते हैं, बहुत तरीक़े से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर मिरर की बात करें तो मिरर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कोई चीज़ दिखना, प्रतिबिंब जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं सेम चीज़ दिखना, है ना? तो अगर एक आम सेंटेंस आप बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ट्रीज वर मिरर्ड इन द लेक, राइट? तो एक सेंटेंस तो ये बन गया कि मतलब ट्रीज लेक में दिखाई पड़ रहे थे, ट्रीज वर मिरर्ड इन द लेक। एक तो इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है वो जो आप लोग एक जिसको हम कह सकते हैं कि यही एक वर्ड है, वर्ड कितना सिंपल सा है, बट इसको आप बहुत ही क्लासी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत हाई स्टैंडर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि वॉट शी सेज एंड वॉट शी डज नॉट मिरर, है ना? अच्छा वर्ड, अच्छा सेंटेंस। मतलब वो जो कह रही है और वो जो कर रही है, वो दोनों बातें मिरर नहीं कर रहे। तो मिरर का मतलब क्या था? वो लग नहीं है, वो सेम नहीं है। मतलब कहती वो कुछ है और करती वो कुछ है ना? तो क्लियर हुआ इस बात का? तुम कैसे वॉट शी सेज एंड वॉट शी डज वॉट शी डज वॉट शी डज नॉट, what she does and what she says, but we can do it right. So what she does and what she says does not mirror at all. ठीक है? So mirror, trees were mirrored in the lake, या what she does and what she says does not mirror at all। मतलब दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों बातों में एक जैसी नहीं है वो बातें। तो इस वर्ड का कितना अच्छा इस्तेमाल हो गया ना? तो ये आप इसको इस तरह से भी जस्ट लिटिल टू मेक इट डिफरेंट, मैं इसको ऐसे कर दे रही हूँ। तो और पहला वर्ड जो मैंने इसका सेंटेंस का बनाया है वो ये है, ठीक है? ट्रीज वर मिरर्ड लेकिन वॉट शी डज एंड वॉट शी सेज डज नॉट मिरर एट ऑल। तो ये तो तुम्हारा पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड जो है वो डेलीवर। डेलीवर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब कोई चीज़ कहीं ले जाके छोड़ देना, है ना? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका डिक्शनरी में देखिए तो टू टेक समथिंग टू दी particular address, or you can say place, no same thing। तो कोई चीज़ को किसी जगह पे पर्टिकुलर एड्रेस या पर्टिकुलर जगह पे ले जाने पे हम कहते हैं डिलीवर, है ना? ये चीज़ डिलीवर नहीं हुआ यार, आई डिड नॉट गेट माई थिंग डिलीवर्ड, मेरी चीज़ मिली नहीं, जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से वो मुझे नहीं डिलीवर हुआ, नहीं मिला। लेकिन डिलीवर को हम और भी बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। एक ऑर्डर के सेंस में डिलीवर वाला सेंटेंस जो बहुत बार आप लोग बोलते होंगे, तो इट इज़ वेरी कॉमन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग दीज सेंटेंसेज। सो आई शुड नॉट बी राइटिंग द सेंटेंस फॉर दिस, बट यू कैन राइट इट दैट माई ऑर्डर डिड नॉट गेट डिलीवर्ड, sorry, did not get deliver, and yeah, why is this order taking so much time to get delivered, you know, that way। उसमें तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बन जाते हैं, पर डिलीवरी वर्ड को कितने अच्छे से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। आई कैन नॉट डिलीवर व्हाट आई डोंट थिंक, है ना? इसको ये देखो, ये अच्छा है। आई कांट डिलीवर what I don't think। अच्छा सेंटेंस है ना? मतलब जो मैं सोचती ही नहीं, उसको मैं कैसे किसी और तक पहुंचाऊं, किसी और को कैसे बता सकती हूँ मैं वो बात, कैसे कह सकती हूँ वो बात जो मैं खुद नहीं सोचती हूँ, ठीक है? सो आई कांट डिलीवर व्हाट आई डोंट थिंक, ठीक है? अच्छा, तीसरा वर्ड जो हमने रखा था वो था रिटायर। रिटायर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि कह सकते हैं रिटायर का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, मतलब हैविंग स्टॉप वर्किंग, है ना? हैविंग स्टॉप वर्किंग का मतलब हुआ कि मतलब कोई चीज़ ख़त्म, अब नहीं, ज़्यादा उससे हमें काम नहीं करना है, तो उसको बंद कर दिया। तो आई वॉज रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब लास्ट ईयर। इसका तो बहुत सिंपल सा है कि आई वॉज रिटायर्ड, आई रिटायर्ड
पास्ट में कर दे रही हूँ, आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, रिटायर फ्रॉम माई जॉब yesterday या डे आफ्टर टुमारो या व्हाट, सॉरी रिटायर्ड तो पास्ट में ही होगा ना, आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब yesterday, या आई गॉट माई रिटायरमेंट a 2 year back. So that kind of thing you can use this word retire. अब इसको जो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, रिटायर का मतलब जो तुम देखो हैविंग स्टॉप हो गई, कोई चीज़ अब नहीं होना है, अब खत्म हो गई करना ना, बात चीज़ बात खत्म हो गई, तो हम कह सकते हैं व्हेन आई रिटायर टू बेड, व्हेन आई रिटायर टू बेड आई रियलाइज्ड इट वॉज टू लेट, है ना। अब रिटायर टू बेड, अब बेड पे जा रहे हैं, सारा काम धंधा खत्म हो गया, अब हमें सोना ही है, ये आखिरी चीज़ है, अब खत्म सब कुछ, अब हमें आके लेट के सोना है, तब हमने रियलाइज़ किया काफ़ी देर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिटायर्ड, व्हेन आई हैड माई ब्रेकफास्ट देन आई रिटायर्ड टू दैट रूम, यू नो, फाइनली लीविंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट प्लेस टू एंड गोइंग टू सम अदर प्लेस, यू नो। तो वो उस केस में रिटायरमेंट एक चीज़ पूरी तरह से खत्म हो जाना और दूसरी चीज़ शुरू होना, तो ये चीज़ होगी रिटायर्ड। एक बहुत ही कॉमन, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड वेरी ऑफन, स्ट्रेट इज लाइक वेरी कॉमन वर्ड, एंड स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, आई थिंक विच इज वर्ड क्या, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या है, स्ट्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत सीधी है जिसमें कोई कर्व ना हो, विद नो बेंड्स, है ना, मीनिंग कहा जाए तो विद नो बेंड्स एंड कर्व्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। दैट्स दिस, अगर सेंटेंस सिंपल सा बनाएंगे तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मतलब उसमें कोई भी घुमाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसके अलावा जो स्ट्रेट वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेट वर्ड और भी तरीके से यूज़ करते हैं, अगर आज को बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रेट का मतलब हो गया स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल एकदम सीधी लाइन, बिल्कुल भी उसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, कोई भी तरीके की बेंड नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं सर आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रेट विद यू, ठीक है, आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रेट, आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रेट विद यू, या I always tried, अभी मैं समझाती हूँ इसका मीनिंग, I always tried to straight, I always tried to straight, I always tried to be straight, I always try to be straight with you. तो दोनों का मतलब क्या है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेट हूँ, मतलब कोई भी घुमावदार बातें ना करूँ, स्ट्रेट बातें करूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ एकदम फ्रैंक, एकदम स्ट्रेट रही, कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं रहा कि उसमें बाद में झूठ या कुछ लपेट, मतलब कुछ एक तरह से झूठ का उसमें कुछ किया है, मैंने तो स्ट्रेटली तुमसे बात करनी है, मुझे एकदम क्लियर बात करनी है ना। तो क्लियर के सेंस में हम इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर इनफ फॉर डे, ट्राई मेकिंग द सेंटेंसेज आउट ऑफ इट, डू लेट मी नो इन ऑल इट इज़ नॉट दैट कि द वर्ड्स मैंने जो बताए हैं इनके यूसेज सिर्फ यहीं तक हैं, बट क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी इतना ही प्रैक्टिस कर लो कि इन वर्ड्स को दूसरे तरीके से लेना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि इस वर्ड को सिर्फ यहीं तक महदूद रखना है, दैट वर्ड पर्टिकुलर वर्ड शुड नॉट बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर मीनिंग ओनली। वर्ड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस जो तुम्हारा मीनिंग है वो सामने आ जाना चाहिए, ऐसी जगह यूज़ करना चाहिए। तो एंड आई लव टू टेक लिबर्टी विद वर्ड्स, और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और जैसे लगता है कि कोई बोल देता है तो बड़ा क्लासी हो जाता है, क्योंकि शायद हम सोचते हैं कि ये यहाँ इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग को खोलो, सोचो, इसके सेंटेंसेस बनाओ, मिरर, डिलीवर, रिटायर, स्ट्रेट के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, कमेंट में लिखो, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा, और अच्छे तरीके से इसका यूज़ करने का बताओ कि और कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करते हो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।